गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों की चर्चा की थी और आज हम 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उनके नायक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग किया गया था उसके विरुद्ध पहली घटना कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को घटी, जहां मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी थी। इसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह किया। यानी 1857 के क्रांति या विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसके बाद में यह क्रांति पूरे भारत में फैल गई और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्वतंत्रता प्रेमियों ने इसका नेतृत्व किया था। क्रांतिकारियों ने इसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय ने बख्त खां के सहयोग से क्रांति की कमान संभाली। उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। अंग्रेज लेफ्टिनेंट विलोबी पराजित होकर भाग निकला। विद्रोह शीघ्र ही उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया था, लेकिन अंग्रेजों ने दमनकारी तरीके से दिल्ली के विद्रोह को कुचला था और अंग्रेज अधिकारी हडसन ने वहाँ पर विजय प्राप्त की और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। 4 जून 1857 को वहाँ विद्रोह हुआ था। नाना साहब ने तात्या टोपे के सहयोग से 5 जून 1857 को कानपुर पर अधिकार कर लिया। कानपुर में अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। अंत में अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और इस प्रकार वहाँ पर अंग्रेज सत्ता स्थापित की। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और 4 जून 1857 ईस्वी को ही ये क्रांति वहाँ शुरू हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। जमींदारों, किसानों और सैनिकों की बड़ी संख्या ने बेगम का साथ दिया और अंग्रेज रेजिडेंसी में आग लगा दी, जिसमें रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया। अंत में कोलिन सेनापति कैंपबेल ने गोरखा सेना की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करके मार्च 1858 को पुनः झांसी पर अधिकार कर लिया। पराजित होने पर लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को वहाँ प्राप्त हुई।
रानी लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी आप सबको पता है। बिहार में क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। उन्होंने आरा जिले के आसपास के क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। उन्होंने अंग्रेज सेनापति मिलमैन, कर्नल डेक्स और मेजर डगलस को बुरी तरह से पराजित किया। उन्होंने गंगा पार कर अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1838 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, परंतु उन्हें पराजित होना पड़ा। और इस प्रकार जो जगदीशपुर का जो ये विद्रोह था उसको अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दबा दिया और वहाँ पर भी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित की। रुहेलखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। खान बहादुर खां यानी बख्त खां को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने भी अपना सूबेदार नियुक्त किया था और उन्हें खान बहादुर की उपाधि भी दी। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर फांसी दे दी। और इस प्रकार जो रुहेलखंड तथा बरेली में जो विद्रोह था उसको भी अंग्रेजों ने खत्म किया। 1857 की क्रांति और राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर देशभक्तों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, कोटा आदि स्थानों पर क्रांति का बिगुल बजाया। मेवाड़ की जनता ने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। कोटा में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन के 2 पुत्रों की हत्या कर दी। आहुआ में ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। उन्होंने जोधपुर की शाही सेना तथा ब्रिटिश सेना को अलग अलग स्थानों पर पराजित किया। आहुआ में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज रेजिडेंट मोकमेनसन की हत्या कर दी और उसकी गर्दन अलग कर उसे आहुआ के किले पे लटका दिया। बाद में अंग्रेजों ने आहुआ पर पुनः अधिकार कर लिया और सामान्य जनता पर भीषण अत्याचार किए। इस प्रकार राजस्थान में भी 1857 की क्रांति कई स्थानों पर फैली और अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इस प्रकार 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र और उनके नायक हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को सुनते समय नोटबुक और पेन से आप नोट्स भी बनाया करो ताकि एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे नंबर आ सकें। और होम असाइनमेंट भी किया करो जो आपको दिया जा रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।